नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा छठी का वर्कशीट नंबर 2 लेकर के उपस्थित हूँ। गणित का यह दिनांक 8 जुलाई 2021 के लिए है। ये आपको कैलेंडर से संबंधित है। प्यारे बच्चों, काफ़ी समय से हम एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। सोचो कितने महीने बीत गए हैं। अब हम दोबारा से मिले हैं। आइए इस खूबसूरत कैलेंडर को देखें जो कि इसी महीने का है और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। आपके घरों में भी कैलेंडर होगा और कैलेंडर से भली भांति परिचित होंगे सारे बच्चे, तो कैलेंडर को देखें। अब ये अच्छी तरह से कैलेंडर को देखें। आपके घर में भी कैलेंडर होगा और उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आइए अब जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का उत्तर दें। जुलाई महीने में दिनों की संख्या कितनी है? तो सबसे ज्यादा तारीख कितनी है इसमें? जुलाई में कितनी तारीख तक होती है? 31। तो यहां पे लिखेंगे 31 दिन। शनिवार के दिनों की कुल संख्या, शनिवार जिसको हम सैटरडे कहते हैं इंग्लिश में, ये है शनिवार। तो कितने शनिवार आया? 1 2 3 4 5। तो यहां पे लिखे 5 शनिवार। कैलेंडर में दिखाई गई सम संख्याओं को लिखें। सम संख्या दो का जो 2 से कटता है, तो कौन कौन सी सम संख्या है मैं निशान लगा देता हूं, आप उसको लिख। 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। ये सम संख्या है। अब अगला लिखेंगे, कैलेंडर में दिखाई गई विषम संख्याओं को लिखे। तो विषम संख्याओं को अलग कलर से हम दर्शाने का प्रयास। विषम संख्या क्या है? 1 3 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आगे पूछ रहा है जो कि कैलेंडर में दिखाई गई सभी अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं एक बार पता होनी चाहिए। जो एक और अपने आप के अलावा किसी के पहाड़े में न कटे, और दूसरा इसके कम से कम 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 2 गुणनखंड किसके किसके हैं? एक के तो एक ही गुणनखंड होता है। एक और अपने आप भी एक ही है, तो इसलिए ये ना तो भाज्य है ना अभाज्य। ये इसको छोड़ देते, इसको क्रॉस कर देते, ये तो ना भाज्य है ना अभाज्य। अब एक और अपने आप से ही कटे, बीच के पहाड़े से ना कटे, तो वो अभाज्य संख्या है। तो हम निशान लगाते जाते। 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या, 4 बीच के 2 के पहाड़े से कट रहा है तो ये नहीं है। 5 है, 6 भी 3 और 2 से कट रहा है, ये नहीं है। 7 8 बीच के पहाड़ से कट रहा है, 9 भी बीच के पहाड़ से कट रहा है, 10 भी 2 पंचे 10 होता है, 11 किसी और से नहीं कट रहा है, 12 3 और 4 से कट रहा है, 13 किसी और से नहीं कट रहा है, 14 भी कट रहा है, 7 दूनी 14, 15 5 तिया 15, 16 भी कट रहा है, 17 किसी और से नहीं कट रहा है, 18 भी कट रहा है, 19 नहीं कट रहा है किसी से, 20 भी कट रहा है, 21 7 तिया 21, 22 11 दूनी 22, 23 किसी से नहीं कटता है, 24 भी कट रहा है, 25 भी कट रहा है, 26 भी कट रहा है, 27 भी 9 तिया 27, 28 भी कट रहा है, 29 नहीं किसी से कट रहा है और 31 नहीं कट रहा है। तो ये लिखेंगे विषम संख्या, अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या में इसमें मेंशन करेंगे। अब अगला सवाल पूछ रहा है, जो गीता के जन्मदिन क्या है? यदि जन्मदिन का दिन क्या है? यदि 17 जुलाई को उसका जन्म होता है, 17 जुलाई उसका जन्मदिन है, तो 17 जुलाई को कौन सा दिन था? 17 जुलाई को देखते हैं, ये 17 जुलाई है। 17 जुलाई को कौन सा दिन था? सैटरडे यानी शनिवार।
तो यहाँ पे शनिवार लिखेंगे, शनिवार। पंक्ति एक में के अंकों को जोड़े और कुल ज्ञात करें। पंक्ति एक, ये पंक्ति और कॉलम के बारे में एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, किसे कहते हैं पंक्ति और कॉलम। तो ये जो पंक्ति होता है और कॉलम होता है, पंक्ति जो है देखिए ये वाली ऐसे करके जोड़ते हैं तो ये पंक्ति कहलाता है और ये कॉलम कहलाता है। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसका उत्तर देने का प्रयास करते, पंक्ति और कॉलम। पंक्ति एक में जोड़े अंकों को जोड़े। पंक्ति एक में कौन कौन सा सी संख्या है, देखें पंक्ति एक में कौन कौन सी संख्या है, 1 2 3। तो जोड़े उसको, 1 जमा 2 जमा 3, तो ये हो जाएगा कुल 6। अंतिम कॉलम के अंक को जोड़े और कुल खोजें। अंतिम कॉलम ये है, उसको जोड़े और कुल खोजे। 3 + 10 + 17 + 24 + 31, इस सबको आपको जोड़ना है और जो आंसर आएगा वो लिखना है। अगला है कैलेंडर में कि अंतिम पंक्तियों का कुल योग ज्ञात करें। अंतिम पंक्तियों का कुल योग आपको ज्ञात करना है। अंतिम पंक्ति क्या है, अंतिम पंक्ति को आपको लिखना है। अंतिम पंक्ति देखते हैं क्या है। अंतिम पंक्ति ये सारा अंतिम पंक्ति है, सबको जोड़ेंगे। 25 26 27 28 29 30 31, तो इस सब का जोड़ आपको वहां पे लिखना है। कैलेंडर के अंतिम पंक्ति का कुल योग आपको लिखना है। आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं, किस तरह का पैटर्न आपको कॉलम में दिख रहा है। इसमें कह रहा है, लास्ट सवाल है जो कि आप कैलेंडर के कॉलम में क्या पैटर्न देखते हैं। तो आइए कॉलम देखें, इसमें क्या पैटर्न आपको दिखता है उसको लिखना है। अभी आपको बताते हैं जो कि किस तरह का पैटर्न है। देखिए इसमें +7 कीजिए तो क्या होगा, +7 करने पे 7 4 11 7 18 7 25। इसी तरह 5 7 5 12 7 19 7 26, 6 7 6 13 7 20 7 27, 7 7 7 14 7 21 7 4 28, 1 7 1 8 7 15 7 22। तो यानी कॉलम में क्या है पैटर्न, नेक्स्ट जो है वो अपने से 7 ज़्यादा है, +7। ठीक है, कौन सा पैटर्न है, तो सब जो है अपने ऊपर वाले से ऊपर से +7 या 7 ज़्यादा है, इस तरह का पैटर्न है सब में ये। ठीक है बच्चों, ये करके अपने अपने ग्रुप पे भेजें। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।